Everyone, welcome back to my YouTube channel. Now in this video we are going to cover modernism movement, that is a literary movement, and we will be covering explanation, characteristics, famous writer and their work in English literature. So let's start. मॉडर्निज्म मूवमेंट की बात करें तो ये लेट 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था और वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद स्टार्ट हुआ था 1914 से लेकर 1939 तक का टाइम को कवर करता है। अगर बात करें किस किस एग्ज़ाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीपीएससी जीआईसी के लिए या एलटी ग्रेड, यूपी के टीजीटी पीजीटी, केवीएस एनवीएस या डी ट्रिपल एसबी के टीजीटी पीजीटी के लिए, तो ये ऑलमोस्ट एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मॉडर्निज्म ये एक लिटरेरी मूवमेंट था जो कि लिटरेचर एंड आर्ट में आया था एंड 19th सेंचुरी में ये स्टार्ट हुआ था, लेट 19th सेंचुरी में। इट बिकेम पॉपुलर आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद से काफ़ी पॉपुलर हो गया। इट वॉज रिएक्शन अगेंस्ट ओल्ड ट्रेडिशन एंड विक्टोरियन वैल्यूज़। तो ये जो ओल्ड ट्रेडिशन और विक्टोरियन वैल्यूज़ थे, यानी विक्टोरियन के टाइम का जो फॉर्म्स एंड स्टाइल चल रहा था, उसके अगेंस्ट में आया था। कॉजेज़ ऑफ मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म के क्या कारण थे? तो पहला ये था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस हो रहे थे। अर्बन लाइफ, सिटी कल्चर, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो कि काफ़ी शॉकिंग और पेनफुल कन्फ्यूज़न में था। लॉस ऑफ फेथ इन ओल्ड बिलीफ, लोगों का बिलीफ ख़त्म हो रहा था। सोसाइटी और साइकोलॉजी में बदलाव आ रहे थे। मॉडर्निज्म वॉज फर्स्ट कॉल्ड, और मॉडर्निज्म को सबसे पहले अवंतगार्डे कहा गया था। अवंतगार्डे का मतलब होता है न्यू, एक्सपेरिमेंटल, रिवॉल्यूशनरी। कोई ऐसी चीज़ जो कि नया हो, एक्सपेरिमेंटल हो या रिवॉल्यूशनरी हो, उस चीज़ को ये शो करता है। मॉडर्निज्म बेसिकली अवंतगार्डे के लिए जाना जाता है। तो मॉडर्निस्ट राइटर्स की बात करें जो कि चाहते थे कि वो ब्रेक रूल्स, क्रिएट न्यू फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन, की रूल्स को ब्रेक करे जो ट्रेडिशनल, क्लासिकल या फिर विक्टोरियन स्टाइल चल रहे थे, और नए फॉर्म्स को लेके आए। थिंकर्स हु इन्फ्लुएंस मॉडर्निज्म, कौन कौन से विचारक जो मॉडर्निज्म को इन्फ्लुएंस किए? तो सिगमंड फ्रायड जो कि साइकोलॉजिस्ट थे, स्टडीड द अनकॉन्शियस माइंड, इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड, ह्यूमन के अनकॉन्शियस माइंड को स्टडी किया। एंड इंस्पायर्ड राइटर टू एक्सप्लोर, और क्या एक्सप्लोर किया? इनर थॉट्स को, हिडन डिज़ायर को, डीप इमोशन, यानी ह्यूमन बींग के अंदर जो इनर थॉट चलते हैं, जो उसकी डिज़ायर दबी रहती है या इमोशंस गहरे होते हैं, उसको इन्होंने एक्सप्रेस किया। फ्रेडरिक निश्चे ने एम्फेसिस किया क्रिएटिविटी पर, स्ट्रेंथ पर और इंडिविजुअलिटी पर। कि कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मॉडर्निज्म इज़ नोन फॉर ब्रेकिंग ट्रेडिशन, ट्रेडिशन को ब्रेक किया, न्यू टेक्निक्स एंड न्यू स्टाइल को लाया, एक्सपेरिमेंटेशन इन फॉर्म एंड लैंग्वेज, फॉर्म और लैंग्वेज में एक्सपेरिमेंटेशन लाया, यानी एक्सपेरिमेंट आया। फोकस ऑन इनर लाइफ ऑफ कैरेक्टर, और ह्यूमन बींग के जो इनर लाइफ में चल रहा था वो फोकस करता है। सेंस ऑफ कन्फ्यूज़न एंड अनसर्टेनिटी, जो कि कियोस भरा है, अनसर्टेन है, निश्चित नहीं है, उसके सेंस को डिस्कस करता है। सर्च फॉर मीनिंग इन अ क्योटिक वर्ल्ड, और जो ये क्योटिक वर्ल्ड है, मायावी संसार है, उसमें मीनिंग ढूंढने का काम करता है। रिजेक्शन ऑफ ओल्ड रिलीजियस बिलीफ, और धार्मिक विश्वासों को रिजेक्ट करता है। मॉडर्निस्ट आर्टिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्यूबिज्म, सररियलिज्म, ये भी एक मूवमेंट थे। मॉडर्न आर्ट बिकेम अब्स्ट्रैक्ट, सिम्बॉलिक, अनकन्वेंशनल। तो मॉडर्न आर्ट को माना जाता है कि ये एब्स्ट्रैक्ट थे, ये दिखाई नहीं देते थे, सिंबॉलिक थे, अनकन्वेंशनल थे, जो कि ट्रेडिशन को नहीं फॉलो करते थे। मॉडर्न पोएट्स की बात करें तो उन्होंने फ्री वर्ड्स का यूज किया, सिंबल्स एंड इमेजरी का यूज किया है, हार्श ट्रूथ रियलिज्म को डील किया है, और थीम्स होते थे वॉर और कन्फ्यूजन। मॉडर्न राइटर्स ने यूज किया स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस को, इमेजिज्म को, फ्रेगमेंटेड नैरेटिव्स और सिम्बोलिज्म को, साइकोलॉजिकल रियलिज्म को। स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ थॉट इन माइंड, की मानो के दिमाग में जो विचार चलते रहते हैं, विचारों का जो फ्लो होता है, उसी को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। इंपॉर्टेंट ऑथर्स उसमें थे जेम्स जॉयल, जिन्होंने इस थीम को डील किया है अपने वर्क में। वर्जीनिया वुल्फ, टी एस इलियट। फेमस वर्क उस टाइम का था यूलिसिस, जेम्स जॉयस का। द वेस्ट लैंड, टी एस इलियट। इसमें फ्रेगमेंटेशन दिखाया है, ह्यूमन के डिक्लाइनेशन को दिखाया है, इनर फीलिंग और इमोशन, किस तरह से लोग फ्रेगमेंटेड हो रहे हैं अपने थॉट और अपने वे ऑफ स्टाइल लिविंग के वजह से। दीज वर्क्स यूज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर ऑफ सिम्बोलिज्म। मॉडर्निस्ट लिटरेचर ने डील किया है वॉर एंड ट्रॉमा को, कन्फ्यूजन एंड अनसर्टेनिटी। अब जैसे कि वर्ल्ड वार जब हुआ था, तो वर्ल्ड वार की वजह से क्या रिवॉल्यूशन आया लोगों के ऊपर, क्या वो इन्फ्लुएंस किया, उस चीज़ को ये रिप्रेजेंट करना चाहते हैं मॉडर्निस्ट। आइसोलेशन एंड लोनलीनेस किस तरह का लोग का रहा, मीनिंगलेसनेस सब कुछ हो गया था। मॉडर्न सिटी लाइफ फ्रेगमेंटेड हो चुका था, इनर कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा था।
तो ये सब कुछ जो है डिस्कस होता है मॉडर्निज्म लिटरेरी मूवमेंट में। अब बात करें अगर हम क्वेश्चन की, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज मॉडर्निज्म, डिस्कस इट्स मेन फीचर्स। तो मॉडर्निज्म इज अ मेजर मूवमेंट इन लिटरेचर एंड आर्ट दैट बिगेन इन द लेट 19th सेंचुरी, जो लेट 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था एंड बिकम प्रोमिनेंट आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद से काफ़ी प्रोमिनेंट हो गया। इट वॉज अ रिएक्शन अगेंस्ट ट्रेडिशनल विक्टोरियन वैल्यूज। मॉडर्निस्ट राइटर रिजेक्टेड ओल्ड रूल्स एंड एक्सपेरिमेंटेड विद न्यू फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। Modernism was influenced by Freud's concept of the unconscious mind and Nietzsche's emphasis on creativity and strength. Modernist literature focuses on inner thoughts, deep emotion, and the confusion of modern life. It uses techniques like stream of कॉन्सियसनेस, सिम्बोलिज्म, इमेजिज्म एंड फ्री वर्स। तो बेसिकली जो मॉडर्निस्ट लिटरेचर थे वो इनर थॉट और डीप इमोशन को फोकस करते थे, और मॉडर्न लाइफ किस तरह से कन्फ्यूजन से भरा है, इसमें जो टेक्निक्स या स्टाइल यूज होती थी वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस होती थी, सिम्बोलिज्म और इमेजिज्म एंड फ्री वर्स। राइटर्स उस टाइम के जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, टी.एस. इलियट रिप्रेजेंटेड मॉडर्निज्म थ्रू वर्क्स लाइक यूलिसिस एंड द वेस्टलैंड में दिखाया इन्होंने। मॉडर्निज्म रिफ्लेक्ट्स द रियलिटीज एंड अनसर्टेनिटीज ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। तो मॉडर्न वर्ल्ड में जो अनिश्चितता है, जो वास्तविकता रिफ्लेक्ट होती है उस टाइम में, वो मॉडर्निज्म में देखने को मिलता है। डिस्कस द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मॉडर्निज्म। तो द राइज ऑफ मॉडर्निज्म, मॉडर्निज्म का जो उदय हुआ वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई मेजर चेंजेस इन सोसाइटी में काफ़ी बदलाव आया ड्यूरिंग द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में। इंडस्ट्रियलाइजेशन था, साइंटिफिक डिस्कवरीज थी, अर्बनाइजेशन एंड हॉरर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट क्रिएटेड कन्फ्यूजन एंड डिससेटिस्फेक्शन इन ह्यूमन लाइफ। तो ह्यूमन लाइफ में जो डिससेटिस्फेक्शन और कन्फ्यूजन आया वर्ल्ड वॉर की वजह से, उसके हॉरर को दिखाया है। पीपल स्टार्टेड लॉसिंग फेथ इन ट्रेडिशनल बिलीव, लोगों का विश्वास खत्म हो रहा था एंड रिलीजियस वैल्यूज जा रही थी। इसका परिणाम ये हुआ कि राइटर्स एंड आर्टिस्ट फेल्ड दैट ओल्ड लिटरेरी फॉर्म्स कुड नॉट एक्सप्रेस द मॉडर्न कंडीशन, देयरफॉर मॉडर्निज्म डेवलप्ड एज अ मूवमेंट। इसीलिए मॉडर्निज्म जो है एक मूवमेंट के तौर पे आया दैट रिफ्लेक्टेड द अनसर्टेनिटी, जो अनसर्टेनी अनिश्चितता को, एब्सर्डिज्म को शो करता है, एंजाइटी को, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न लाइफ, और मॉडर्न लाइफ के कॉम्प्लेक्सिटीज को। व्हाट इज अवंगार्डे, हाउ इज इट कनेक्टेड विद मॉडर्निज्म। अब अवंगार्डे का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे मॉडर्निज्म से कनेक्टेड है। सो लेट्स अंडरस्टैंड। अवंगार्डे इज अ फ्रेंच टर्म, ये एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब होता है एडवांस गार्ड। इट रिफर्स टू अ न्यू एंड एक्सपेरिमेंटल आइडियाज इन आर्ट एंड लिटरेचर। तो आर्ट और लिटरेचर में किस तरह से नए एक्सपेरिमेंट किए गए थे। एंड अवंगार्डे आर्टिस्ट एंड राइटर्स ब्रेक ट्रेडिशनल रूल्स, और इनका जो अप्रोच था वो क्या था कि ट्रेडिशन को ब्रेक करना था एंड क्रिएट इनोवेटिव स्टाइल, और इनोवेटिव स्टाइल लेके आना था। तो मॉडर्निज्म वाज फर्स्ट कॉल्ड अवंगार्डे, इसीलिए मॉडर्निज्म को सबसे पहले अवंगार्डे कहा गया, बिकॉज मॉडर्निस्ट राइटर ऑल्सो रिजेक्टेड ओल्ड कन्वेंशन, क्योंकि जो मॉडर्निस्ट राइटर थे उन्होंने ओल्ड कन्वेंशंस और एक्सपेरिमेंटेड न्यू फॉर्म के साथ वो स्टार्ट कर दिए थे। इसलिए अवंगार्डे इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द मॉडर्निज्म एज बोथ फोकस ऑन इनोवेशन, इनोवेशन के साथ भी ये काफ़ी कनेक्टेड हैं, क्रिएटिविटी एंड रिबेलियन अगेंस्ट ट्रेडिशन, और ट्रेडिशन के अगेंस्ट में ये रिबेल थे। So that is all about for modernism. Thanks for watching this video.